जय श्री कृष्ण। भगवान के सामने रोने से क्या होता है? आज हम भगवान के सामने रोने से क्या होता है, आज इसके बारे में हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। भगवान के सामने वही व्यक्ति रोता है जिसको भगवान पर पूर्ण विश्वास हो। उसके साथ अच्छा होता है वहाँ तब भी रोता है, खुशी के आंसू जिसे कहते हैं। और यदि वहाँ बहुत खुश होता है और वहाँ बहुत दुखी होता है तो भी वहाँ रोता है। वहाँ हर स्थिति में भगवान को याद करता है। वहाँ व्यक्ति जानता है कि भगवान देर कर सकते हैं पर एक दिन ज़रूर उसकी इच्छा पूरी करेंगे। जो व्यक्ति भगवान के सामने रोता है उसका भाग्य बदल जाता है, उस पर भगवान की कृपा होने लगती है। उस व्यक्ति के साथ चाहे कुछ अच्छा ना भी हो तो भी वहाँ भगवान पर पूर्ण भरोसा होता है कि भगवान ही उसकी सहायता करेंगे। वहाँ हर दुख में भगवान को याद करता है और सुख में भी भगवान को नहीं भूलता। उस व्यक्ति का मन पवित्र होने लगता है और उसके अंदर आध्यात्मिक का विकास होने लगता है और उसका मन भगवान की भक्ति में लगने लगता है। जब कोई भी व्यक्ति भगवान के सामने जाता है तो उसका दुख भगवान को बताता है। हमारे मन की हर बातें भगवान ज़रूर जानते हैं। वहाँ अंतर्यामी हैं, उनसे कुछ नहीं छुपता। जब किसी व्यक्ति को भगवान के पास जाता है और रोना आ जाता है तो उसे मुसीबत से जल्दी बाहर निकालना है तो उसे भागवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब कोई दुखी व्यक्ति भागवत गीता पढ़ता है तो उसे बहुत ही जल्दी ही भगवान उसे सही राह दिखा देते हैं। अगर कोई विधि पूर्वक भागवत गीता पढ़ता है तो उसके जीवन में चमत्कार शुरू होना चालू हो जाते हैं। आप भगवान की स्तुति करें या उसके जीवन में बड़े से बड़े संकट को दूर कर देंगे। भगवान के सामने रोना चाहिए या नहीं? सनातन धर्म की मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वहाँ जीवित अवस्था में सारे सुख भोगे और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना प्रारंभ कर देता है। वह चाहता है कि उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाए और हर व्यक्ति को इस बात पर गौर करना चाहिए कि भगवान का यह फर्ज होता है कि अपने भक्तों का पेट भर जाए और उनका यह फर्ज नहीं है कि आपकी हर इच्छा पूरी करें। आपको यहाँ ढेर सारी इच्छा पूरी करनी है तो उसके अनुसार आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। भगवान ने भी इस धरती पर जन्म लिया था और उनने कई संघर्ष किए थे। इसीलिए सभी व्यक्ति को किस तरह जीवन जीना है उन्होंने लोगों को यह बताया था कि जीवन कैसे जीना चाहिए। इस धरती को मृत्युलोक कहते हैं। मृत्युलोक पृथ्वी को इसलिए कहा जाता है कि यहाँ व्यक्ति अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और मरता रहता है और 84 लाख योनियाँ होती है जिसमें मनुष्य का जन्म बड़ी ही मुश्किल के बाद मिलता है और बहुत सी योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना तो जानवर भी करते हैं, पर मनुष्य का जन्म बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए होता है। इस धरती पर हम मौज मस्ती करने के लिए नहीं पैदा हुए,
इस धरती पर हर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म लेता है, और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और नेकी और भलाई का काम करता है, भगवान की भक्ति सच्चे मन से करता है, तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाता, अपनी मेहनत से कमाए धन से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है और इंसान से लेकर किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाता है, उस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है। इसका मतलब यह भी नहीं कि आप पर कोई अत्याचार करे और आप वहाँ सहन कर रहे हैं। यदि आप पर कोई हमला कर रहे हैं और आप चुपचाप सहन कर लें, भगवान ने साथ ही साथ यह भी उपदेश दिया है कि आप पर यदि कोई अत्याचार कर रहा हो तो उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए, अन्याय नहीं सहन करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उपदेश दिया था कि कायर व्यक्ति की तरह जीवन नहीं जीना चाहिए। यदि आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो उसको सहन करना कायरता होगी। जो ईमानदारी पूर्ण जीवन जीता है, इस तरह के व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है। बिना मांगे ही उसके सारे दुख कम होने लगते हैं, उसकी धीरे धीरे सारी परेशानियां कम होने लगती हैं। वहाँ अपने मन में सदैव अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगता है और उसे लगता है कि भगवान मेरे साथ हैं, उसके साथ बुरा नहीं हो सकता, और उसके साथ यदि बुरा भी होता है तो वहाँ उसको भगवान की इच्छा ही समझता है, और अच्छा होता तो भी वहाँ भगवान की कृपा समझता है। ऐसे व्यक्ति को संसार में सभी लोग का मन पढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वहाँ सही और गलत लोगों को आसानी से पहचान जाता है और उसका स्वभाव दूसरे लोगों की तुलना में बहुत ही अलग होता है। वहाँ कभी किसी की बुराई नहीं करता, साधारण जीवन जीना पसंद करता है। वहाँ भोग विलास इसकी ओर आकर्षित नहीं होता। वहाँ सिर्फ अपने जीवन के लिए भगवान को इतना ही मांगता है कि उसका परिवार खुश रह सके। वहाँ गलत तरीके से धन नहीं कमाने की सोचता। वहाँ ईमानदारी से जीवन जीता है, छल कपट उसके मन में नहीं हो रहते। प्रत्येक व्यक्ति अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता है, और जब वहाँ भगवान के मंदिर में जाता है या फिर भगवान की भक्ति करता है तो उसे मन में बहुत से अच्छे बुरे विचार आते हैं, और वहाँ अपने दुखों को याद करके अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। वहाँ भगवान के सामने रोने लगता है, और यहाँ संकेत बहुत ही शुभ होता है। आप अपने दुख भगवान को बता रहे हैं, क्योंकि यदि आप अपने दुख दूसरों को बताएंगे तो वहाँ आपकी सहायता नहीं करेंगे, बदले में आपसे कुछ मांग सकते हैं और उसकी जिंदगी भर एहसान आपको मानना पड़ेगा। दुख के समय भगवान ही आपकी सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में आपकी मदद ज़रूर करते हैं। इसीलिए भगवान को हमें हमारे दुख बताना चाहिए, और भगवान के सामने आप रो भी सकते हो। वहाँ आपके दुख को समझेंगे और दूसरों की तरह आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। भगवान आपके दुखों को दूर करेंगे। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानियाँ आए, आप उसे भगवान को बताएं और सच्ची प्रार्थना करें, आपको चमत्कार ज़रूर मिलेगा। धर्म पुस्तक पढ़ने से मन में एकाग्र शक्ति प्राप्त होती है, जो कभी आपने सोचा भी नहीं था। आपकी सारी चिंता समाप्त होने लगेगी और मानसिक तनाव दूर होगा।
इस दुनिया में अच्छे बुरे सभी तरह के लोग होते हैं। जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं, जो आपको अच्छे मित्र की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्ण मानव सेवा को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण।